राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा विधि बताने वाला हूं। इस विधि से चंपा के पुष्प को जिसको भी सुंघा दीजिए, जो पुष्प होता है, फूल होता है, जिसको भी आप सुंघा देंगे वह आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगी। कभी भी इसका दुरुपयोग न करिएगा। जहां इसकी आवश्यकता हो वहां इसका प्रयोग करें। यदि आप किसी से लगाव रखते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि आप लोग का संबंध जीवन भर का हो जाए, विवाह बंधन में जाना चाहते हैं, या कोई आपसे दूर जाना चाहता है जिससे आपका लगाव बहुत अच्छा था या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से कुछ ऐसी बातें या कुछ अनहोनी हो जाती है जिससे दूरियां बढ़ती जाती है, वहां इसका प्रयोग करके आप अगले को अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकती हैं। यह अपने रिश्ते नातों में प्रगाढ़ता प्राप्त करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग करेंगे तो सब लोग आपका सम्मान करेंगे, हर जगह सम्मान हो जाएगा, हर व्यक्ति आपको महत्व देगा। अगर आप अपने ससुराल में हैं, इसका प्रयोग करती हैं तो सब लोग, सभी रिश्ते नाते आपका सम्मान करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। पति पत्नी में दूरियां खत्म हो जाएंगी, प्रेमी प्रेमिका का आपस में वशीकरण हो जाएगा, हर जगह सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। या यदि कोई बुरी लत का शिकार है तो इसका प्रयोग करके उसको उसकी ऐब से, उसकी बुरी लत से आप उसको छुटकारा दिला सकते हैं। मैं समाज कल्याण की भावना से इसका प्रयोग विधि आपको बताने जा रहा हूं। यह आशा करता हूं कि आप इसका सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग कदापि नहीं। सर्वप्रथम अपने इष्ट का स्मरण करें और मानसिक रूप से उनसे इस विधि में, इस प्रयोग में सफलता के लिए उनसे मानसिक आदेश प्राप्त करें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करते हुए मानसिक रूप से उनसे मानसिक आदेश प्राप्त करें। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त करके आप इसका प्रयोग करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। एकांत कमरे का आपको चयन करना है जहां कोई शोरगुल ना हो और ना होने की संभावना है। मैं जो मंत्र दे रहा हूं उसका आपको जाप करना है। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला आप चाहें तो ले सकते हैं और किसी भी आसन का प्रयोग कर सकते हैं बैठने के लिए जो ऊर्जा का कुछ चालक हो। कूस का आसन हो सकता है, ऊन से बना आसन हो सकता है, या कंबल का आसन हो सकता है। बैठने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, अर्थात कमर गर्दन बिल्कुल सीधी में होना चाहिए। मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, न बिल्कुल तन के बैठना है, न बिल्कुल झुक करके बैठना है। और वैचारिक जगत की कोई भी बातें आपके दिमाग में नहीं चल रही हो, इसका ध्यान दीजिएगा। और यदि कोई बातें अगर आपके दिमाग में चल रही है तो आप उसको फोर्सली स्टॉप करें और मंत्र जाप पर ध्यान करें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो काल भैरव काली रात, काल आया आधी रात, चले कतार बांधो, तुबाबन वीर, पर नारी सो राखे सिर, छाती धर के बाको लाओ, सोती होए जगा के लाओ, बैठी होए उठा के लाओ, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। पुनः एक बार सुन ले। काल आया आधी रात, चले कतार बांधो, तुबाबन वीर, पर नारी सो राखे पीर, छाती धर के बाको लाओ, सोती होए जगा के लाओ, बैठी होए उठा के लाओ, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। विधि क्या है जरा सुन लें। किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन संध्या के समय तात और लाल डोरे की सहायता से चंपा के पेड़ की किसी भी टहनी को बांध आए। टहनी को बांधते समय यह मंत्र आपको पढ़ना है।
7 बार और टहनी को धूप दिखाना है। फिर अगले दिन प्रातःकाल उस टहनी को गूगल की धूप देकर 7 बार पुनः इस मंत्र का जाप करके कपड़े से पकड़कर उखाड़ लाएं। अर्धरात्रि के समय उस टहनी को लकड़ी के नए पटरे पर रखें और उसके सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। इसको देखते हुए भैरव का पूजन करें। 11 दिनों तक निरंतर 51 मंत्रों का जप करने से आपको इसमें सिद्धि प्राप्त होती है। प्रतिदिन जप के बाद उड़द के बड़े शराब, सरसों का तेल, गुड़ एवं दही का आपको भोग लगाना है। 7 बार मंत्र उस टहनी पर खिले फूलों में से किसी एक को जिसे भी सुंघा देंगे वह बस में हो जाएगा। यदि फूल सूख जाए तो किसी पुस्तक आदि में रख दें, इसका प्रभाव वर्ष भर बना रहता है। मैंने यहाँ भली बात समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं हो तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।